कच्ची चीजें बनाते हैं आजकल। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, अब्बू के लिए फिक्रमंद हो रही थी। आपको लोगों की पहचान है, आपको वो लोग ठीक लगे? फयाज चचा ने दुनिया देखी है, उनके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो जो फैसला करेंगे ना वो ठीक ही होगा। बच्चे जब बड़े हो जाते तो वालिदैन बच्चे हो जाते हैं। और मेरे पास तो वैसे भी कोई नहीं सिवाय अब्बू के। हाँ, मैं और समय तो तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं है। ऐसी बात है। मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था। अपने अब्बा को फोन कर लिया करो, राब्ते में ना करो ना, उदासी दूर हो जाएगी तुम्हारी भी उनकी भी। और जो मुलाजिम है ना, उन पर खास नजर रखा करो। पानी पियोगी? हम तो यही सुनते आए हैं कि बीवियां अपने शौहरों के लिए तैयार होती हैं, नहीं? मैं पहना देता हूँ, मुझे भी अपना समझा करो। गए थोड़ी हूँ, अपना ही हूँ तुम्हारा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे राशिद से मोहब्बत। हाँ, राशिद अच्छा लगने लगा। अम्मी ठीक कहती थी, इंसान बदल जाते हैं। राशिद के साथ साथ मैं बदलती जा रही हूँ। दिल मेरा जो कह ना पाए, आँखों ने वो कह दी। साथ रह के मिल ना पाए, क्यों है बेरुखी सी। हमसे खता क्या हो गई थी, है बेवजह से जिंदगी। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। नादरा मामी मुझे मिस करी होंगी। और जो मैं अपनी जान को मिस करूंगी वो। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी। यहीं थी। तुम राशिद को उल्लू बना सकती हो, मुझे नहीं।
माँ को सलाम करना, माँ से मिलना तो उसने छोड़ ही दिया। कल से उसकी शक्ल नहीं देखी मैंने, और आज भी मिले बगैर चला गया। मैं समझाऊंगी राशिद को कि आपसे मिल के जाया करे। कल दोस्तों की तरफ चले गए थे वो, फिर हमें शादी पे जाना था। आप और उरूज कहीं बाहर गए थे। मैं सोचा आपको बताते चले, मगर आप थे ही नहीं, इसलिए ताहबू को बता दिया। रहने दो ऐसी चालाकियां भाई तुम। मैं तो सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। अच्छा जाओ, रशीदा से बोलो चाय बना कर लाए। और सुनो, रशीदा इस घर की मुलाजमा है, तुम्हारी जाती खिदमत गुजार नहीं है जो तुम उसे हर वक्त अपने कामों में मसरूफ रखती हो। कल भी तुमने उसे मसरूफ कर लिया और उरूज को अपने लिए चाय खुद बनानी पड़ी। दरअसल मुझे उरूज ने कहा था कि वो इस घर के काम काज तौर तरीके जानना चाहती है, तो मैंने इसे चाय बनाने की इजाज़त दे दी थी। और फिर जब आज से शादी के बाद इसी घर ही तो आना है इसे, ये सब तो करना पड़ेगा। उरूज, अगर तुम्हें किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो ना, तो मुझे ज़रूर बताना। रशीदा को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं चाय भिजवाती हूँ। बहुत ही तेज लड़की है ये, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने राशिद से इसकी शादी करवा दी। सही कह रही हैं आप, बहुत स्मार्ट है। कायमी, मैं अब्बू की तरफ जा रही हूँ। खाना बना दिया, रशीदा को समझा दिया, वो लगा देगी। और सना सो रही है, उसके उठने से पहले मैं आ जाऊँ। एक मिनट, हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो भाई? ड्राइवर तो उरूज को छोड़ने जा रहा है। हाँ तो ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। पहले मुझे ड्रॉप कर देगा, फिर उरूज को। ठीक है आंटी, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं इफ्रा के साथ चली जाती हूँ। वैसे भी नादरा मामी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। चलो ठीक है, चली जाओ, लेकिन सना के उठने से पहले आ जाना। मुझसे नहीं संभलती सना। लाओ बेटा। मैं गाड़ी में जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? इधर आओ। एक बात पूछूं तुमसे? तुम राशिद के साथ कैसे सेट हो गई? I mean, वो तुम्हारा बहनोई था और अब तुम उसके साथ। और तुम तो वैसे भी जवाद को पसंद करती थी ना? मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम अमेरिका से आई हो? वहाँ के लोग तो दूसरों के मामलात में बिल्कुल दखल देते ही नहीं। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। हाँ, बहुत बुरा लगा है मुझे। फिर भी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे देती हूँ ताकि तुम्हारा दिल और दिमाग मेरी तरफ से साफ हो जाए। जवाद से मेरी सिर्फ मंगनी हुई थी और मंगनी की कोई हैसियत नहीं होती, इसलिए मंगनी ख़त्म होते ही मेरे और जवाद के जज्बा ख़त्म हो गए थे। और राशिद से तो मेरा निकाह हुआ,
निकाह कोई मामूली बंधन नहीं होता, इसमें इतनी क़ुव्वत होती है कि वो इंसान को बदल सकता है। आपके ख्यालात, आपके जज्बात सब बदल जाते हैं। दो मुख्तलिफ लोग एक तरह सोचने लगते हैं, एक सिमत देखने लगते हैं। इसलिए मेरी सोच और मेरी सिमत अब सिर्फ राशिद और कोई नहीं। तो तुम्हें तो मुझसे बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तुम जवाद की बीवी बनकर आओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा और तुम्हारा ताल्लुक मोहब्बत और दोस्ती के साथ शुरू हो। मैं तुमसे दोस्ती की पहल करती हूँ, बाकी तुम पे डिपेंड करता है। मुझे भी तुमसे दोस्ती करने में कोई एतराज़ नहीं है। और वैसे भी तुमने सही कहा, शादी के बाद एक ही घर में रहना है, तो दोस्ती होगी तो आसानी रहेगी। फ्रेंड्स फ्रेंड्स चलो, अब जब दोस्ती हो ही गई है तो बातें ही कर लेते हैं। शादी के बाद यहाँ रहोगी या बाहर चली जाओगी? ये तो जवाब पे डिपेंड करता है, पर मेरा इरादा यहीं सेटल होने का है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि तुम बाहर के बजाय पाकिस्तान में सेटल होना चाहती हो। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स अभी रिसेंटली अमेरिका शिफ्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और वहाँ की ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं है। बस मेरा घर आने ही वाला है। यहाँ क्यों आई हो? बोलो, क्यों आई हो यहाँ? तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे, मुझसे बात नहीं करोगे, तो क्या परी तुम्हें माफ कर देगी और ऐसे आसानी से जाने देगी? देखो परी, ये मेरी फैक्ट्री है, काम की जगह है। यहाँ पे कितने सारे वर्कर्स हैं मेरे, कोई इज्जत है मेरी यहाँ पे। ग्राहक आते जाते हैं, क्या हो गया तुम्हें? तो मैं क्या करूं? मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो कुछ किया है तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। हिसाब? आपा, आपा, अरे आपा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी बेटी आई है, क्या करना है? अरे अपना मुंह तो साफ करो। मैं क्या करूं? तू चल, मैं आ रही हूं। क्या नाम है आपका? शाहिद। अम्मा। अस्सलाम वालेकुम इफ्रा बीबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कर रही थी? वो मैं साहब के लिए सूप बना रही थी, अभी सफाई करके फारिग हुई हूँ। और ये शाहिद है ना, ये इसने अभी लॉन पाइप लिया है, पौधों को पानी दिया है और अभी गाड़ी साफ करने जा रहा है। ठीक है। अब्बू कमरे में? जी कमरे में है। आप चले, मैं आपके लिए वहीं चाय पहुँचा देती हूँ। खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? खाना मैं नहीं खाऊंगी, अब्बू से मिलने आई थी। आपने पहले कहाँ काम किया? इफ्रा बीबी, हम काम वाले लोग नहीं हैं। वो तो वक्त और हालात की मजबूरी ने हमें यहाँ काम करने पे मजबूर कर दिया। शौहर था, वो बाहर जाके लाताल्लुक हो गया। ये तो बतूल खाला और आपके अब्बू का एहसान है कि हम छत के नीचे हैं। मैं कमरे में जा रही हूँ, चाय भिजवा दो। जी। इफ्रा, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ। आओ बाहर बैठते हैं। कैसी तबीयत है आपकी? अरे हाँ, मैं तो अब ठीक हूँ। आओ आओ आओ।